प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा देने की बात मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के मौजूदा जो अब शेख हसीना के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं उन्होंने जानकारी दी है। अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं और फोन पर बातचीत में उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा की बात की थी। Bangladesh, the head of the interim government, Mohammad Yunus, dialed Prime Minister Narendra Modi. The Prime Minister reiterated India's support for a democratic, stable and peaceful as well as progressive Bangladesh. Yunus assured protection, safety and security of Hindus. दोस्तों, आखिरकार बांग्लादेश के नए जो एडवाइज़र आए हैं गवर्नमेंट के, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कर लिया है और ये बड़ी इम्पोर्टेंट कॉल है। इस कॉल का मकसद और मतलब ये है कि बांग्लादेश के नई लीडरशिप जो है वो ये मानती है कि इंडिया का रीजनल जो इन्फ्लुएंस है या इंडिया रीजनल में बड़ा प्लेयर है। अब देखना ये है कि नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को वो बड़ा क्लियर है और मैसेज सिंपल सा कर दिया है कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें, हिंदूज़ का ख्याल रखें। और इस सेंस में आप ये समझ लें कि उन्होंने बेसिकली उनको जैसे नहीं कहते आप डांट दिया है, मैं तो इसको ऐसे लूँगा। उन्होंने फ़ोन किया है गुडविल। ये फ़ोन नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपको पता है श्रीलंका की हुकूमत ने, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया है मोहम्मद यूनुस को और भी दुनिया की लीडरशिप ने किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फ़ोन नहीं किया। फ़ोन किया है और उन्होंने यही कहा है कि जी हम जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसे इंडिया की कंप्लीट सपोर्ट देते हैं और हम ये समझते हैं कि बांग्लादेश अपने अवाम के लिए, लोगों के लिए सही फैसले करेगा, जो मोटे मोटे लफ्ज़ होते हैं। लेकिन इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली एक लफ्ज़ जिसको अपनी डिक्शनरी में डाल लिया है वो ये है कि दुनिया में जहाँ पे भी हिंदूज़ मौजूद हैं इंडिया उनके बारे में बात करेगा। ये है वो चीज़ जो नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी है। और ये आप देख लें, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो और भी कोई मुल्क जहाँ पे दुनिया में होते हैं, अमेरिकन्स हों, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, इंडिया बड़ा खुल खिला के इसके ऊपर जो है वो बात करता है। अब देखना ये है कि असल में डॉक्टर यूनुस कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ ये भी मसला बन गया है कि शेख हसीना वाजा जो है उनके बारे में या उनके ख़िलाफ़ बांग्लादेश के एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है उसमें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड के जो केसेस हैं वो दाखिल कर दिए गए हैं। और जेड़ा लौंडा लपाड़ा उठता है स्टेट का गिरबान पकड़ लेता है चीमा साहब, जो उठता है। आपके आर्मी चीफ साहब के बारे में, आपके जजों के बारे में कौन कौन से गैर सिविलाइज, गैर मुहज्जब अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए? किसी को पकड़ा आपने ईसीएल, आप ईसीएल में से नाम निकालें, वो जो जिनको निकाला वो बाहर निकल के क्या कर रहे हैं? रोजाना आपके कपड़े फाड़ते हैं, रोजाना आपको गद्दार गद्दार, एक सर्विंग आर्मी जनरल जो यूनिफॉर्म में है उसका लगाना के गद्दार गद्दार, और फिर आप मुसलसल उस बंदे को कहते हैं रोजाना कम्युनिकेट करो 25 करोड़ लोगों से। वो रोजाना स्टेटमेंटें निकलता है, बाहर दे रहा है, दरबार लगता है पूरा अडयाला जेल के अंदर। चले, मर्जी है आपकी। अगर आप समझते हैं इस तरह पाकिस्तान चल सकता है तो बड़े शौक से चलाएं। 78 साल से इसी तरह चल रहा है। आपकी इतला के लिए अर्ज है, 78 साल से चल रहा है, आपको नया काम नहीं कर रहे। आप जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं बैंकरप्सी के, मॉरल बैंकरप्सी, वैसे फाइनेंशियल बैंकरप्सी तो आपने 23 दफा दी है, मॉरल बैंकरप्सी के जिस स्टैंडर्ड को आप छू रहे हैं, आपने बड़ी मेहनत से यहां पहुंचे हैं, आपको मुबारक हो। लेकिन इस तरह कंट्रीज चलते नहीं है जिस तरह आप चला रहे हैं। चीमा साहब, फैज हमीद साहब जो थे उसके बारे में, सिर्फ फैज हमीद साहब के बारे में एक तो एलिगेशन, एक तो कहते हैं ना अभी अदालत करेगी प्रूव। मेरे मुर्शद पाक ने कई दफा कहा है कि ये बंदा मुझे मैनेज करता रहा, ये बंदा असम्बलियां भी यही चलाता था, इसी बंदे को आर्मी चीफ बनने का भी शौक था, इसी बंदे की वजह से मेरे मुर्शिद पाक ने कहा था आईएसआई को एक कोर डिक्लेयर कर दिया जाए, इसी बंदे की वजह से। वो बंदा बहुत, चकवाल जो है खासकर चीमा साहब बड़ी फर्टाइल लैंड, मैंने चकवाल के बारे में पढ़ा है कि ये बड़े फाइटर हैं, बड़े, लेकिन अब फाइट सिर्फ पैसों की कर रहे हैं, नॉन रनिंग फाइट। पहले ये लड़ते थे फॉरेन इन्वेडर्स के खिलाफ,
यहाँ के लोग जो चकवाल पिंडी एरिया के लोग थे ना, क्योंकि दिस वाज द लास्ट पॉइंट होता था, उसके बाद पंजाब का बैटल ग्राउंड शुरू होता था। चीमा सब जेल से आगे अलेक्जेंडर आता था, जो भी पठान आते थे भाईजान हमारे लूटने यहाँ में, सबसे पहले वो यहाँ पिंडी चकवाल के एरिया से गुजरते थे, तो ये फाइट करते थे, फाइटर्स। ब्रिटिश लोगों ने इनको आर्मी में लेना शुरू किया था। उसके बाद फिर वो ब्रिटिश तो वापस चले गए, लेकिन इस इलाके के लोगों ने फिर लुट मार जी पाकिस्तान ने की थी 78 साल, उसकी भी मिसालें कोई हिस्टोरियन ही लिखेगा कि इन्होंने बाद में फाइट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ की है, इन्होंने डॉलरों के खिलाफ। एक पटवारी भाईजान जो थे, उनके बारे में अगर देखा जाए, जो उन्होंने सड़कें वहां चकवाल में अपने आसपास क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड के जो केसेस हैं वो दाखिल कर दिए गए हैं। और सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश जो है वो एक्स्ट्राडिशन की बात कर सकता है। ज़ाती तौर पे अगर मैं भारत में होता, अगर मैं भारत की लीडरशिप में होता, मैं भारत का मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर होता या भारत का वज़ीर आज़म होता, तो मैं कभी भी शेख हसीना वाजिद को वापस ना भेजता। उसकी वजह यह है कि आपकी सारी की सारी क्रेडिबिलिटी जो है वो चली जाती। और शेख हसीना वाजिद के कुछ मिनिस्टर्स को तो उन्होंने पकड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मैसेजिंग वो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो बड़ी क्लियर मैसेजिंग है कि हमें जो है वो एक सेफ बांग्लादेश चाहिए, एक ऐसा बांग्लादेश चाहिए जो इंडिया के लिए किसी किस्म का ख़तरा ना हो। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं हम डेमोक्रेटिक बांग्लादेश चाहते हैं, हम फ़ौज का और मोहम्मद यूनुस का और जमात इस्लामी का, बांग्लादेश नेशनल पार्टी का और ये जो स्टूडेंट यूनियन है, इनका गठजोड़ नहीं चाहते। दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग। सो वो डेमोक्रेटिक बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, नॉट व्हाट इज एट द मोमेंट। इट मीन्स नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ और पावर ट्रांसफ़र करो। वो जो पावर ट्रांसफ़र होगी उसमें जारी बात है जो सिचुएशन सामने आती है वो ये है कि सारी की सारी एक जो इलेक्शन होगा उसमें हसीना वाजिद की पार्टी भी इलेक्शन हिस्सा ले सकती है। टीयर 2 आ सकता है, टीयर 1 पकड़ा जाता है, टीयर 2 उनका पकड़ा जाता है, तो टीयर 3 तो मौजूद है ना, अभी तक उन्होंने उनकी पार्टी को बैन तो नहीं किया। सो ये जो इंडिया जो है वो बांग्लादेश के अंदर जमहूरियत को सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली वो मोहम्मद यूनुस साहब को कह रहे थे कि आई डोंट वांट टू सी यू ऑन दिस ऑफिस, मैं आपको इस ऑफिस में नहीं देखना चाहता। इन अदर वर्ड्स नरेंद्र मोदी ने बड़ा क्लियरली ये कह दिया। और आई थिंक समवेयर जो बांग्लादेश का फॉरेन ऑफिस है उन्होंने एडवाइस किया है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को कि नरेंद्र मोदी को कॉल करो। वो इसलिए एडवाइस किया है बिकॉज उनको पता है कि हमने इंडिया से बहुत कुछ लेना है, हमने इंडिया से बहुत कुछ लेना है। देखिए जिस मुल्क की कम से कम 12-13 अरब डॉलर बायलैटरल ट्रेड हो, 12 अरब डॉलर की इंडिया 13 अरब डॉलर की ट्रेड हो, और जिसकी पोटेंशियल ट्रेड की 17-18 अरब डॉलर हो। 2022 में इंडिया बांग्लादेश ट्रेड वाज अराउंड 17-18 अरब डॉलर। आप क्या